Assalamu alaikum everyone. This is exercise 1.1 of class 9 and today we will solve question 3, 4 and 5 about real numbers and number line. So जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, represent the following numbers on a number line. हम इस नंबर को, ये जो नंबर्स हैं यहाँ, these are actually rational numbers, इन्हें नंबर लाइन में किस तरह represent करेंगे. नंबर लाइन आप पढ़ चुके हैं और मैंने आपको नंबर लाइन में जो खास बात बताई थी कि हमारे पास फ्रैक्शन की 3 टाइप्स होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर एंड द लास्ट इज मिक्स। और मैंने ये भी कहा था प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन बेसिकली ये दोनों इक्वल होते हैं। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका न्यूमरेटर, ऊपर हम न्यूमरेटर जो नंबर लिखा होता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे जो नंबर लिखा होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमरेटर हमेशा स्मॉलर होगा, छोटा होगा डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है यहाँ रिवर्स होगा, न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से। ओके, एंड मिक्स और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये इक्वल है, मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि ये किस तरह इक्वल है। तो आप पार्ट 1 देखिए, इसमें जो हमारा पहला फ्रैक्शन है 8/10 या 8/10 जिसे आप कहते हैं। तो अच्छा, एक और खास बात मैंने यहाँ बताई थी कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमेशा 1 और -1 के बीच में ही होगा। 1 और -1 के बीच में बेसिकली 0 होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा इन दो नंबर्स के बीच में ही कहीं लाई कर रहा होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो 0 और 1 के बीच में होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो 0 और -1 के बीच में होगा। तो 8/10 बेसिकली पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तो ये 0 और 1 के बीच में होगा। 0 यहां मैं लिखता हूं, 1 में यहां लिखता हूं। अब आप देखिए ये 0 और 1 के बीच में कहां पे होगा एग्जैक्टली। अब मैं ये जो डिनोमिनेटर नीचे लिखा हुआ है मुझे इस बात से मालूम होगा, डिनोमिनेटर 10 है, तो इसका मतलब मैं 0 और 1 के बीच में जो स्पेस है उसके 10 पार्ट्स करूंगा, और 10 पार्ट्स करने के लिए 10 इक्वल पार्ट्स करूंगा, और 10 इक्वल पार्ट्स करने के लिए मैं 9 लाइंस ड्रॉ करूंगा, तो मेरे पास 10 पार्ट्स हो जाएंगे। आप जरा देखिए, मुझसे इक्वल लाइन ड्रॉ, इक्वल स्पेस ड्रॉ करना मुश्किल होगा, बट आई विल ट्राई। तो मैं बीच में ये यहाँ पे 4 यहाँ, 4 यहाँ, और ये बीच वाली 8 हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इसके बिल्कुल 10 पार्ट्स हो गए, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा, छठा हिस्सा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो ये जो मेरा फर्स्ट लाइन है ये 1/10 होगी, दूसरी 2/10, तीसरी 3 4 5 6 7 8, ये 8/10, 8/10। तो ये एग्जैक्ट पोजीशन है 8/10 की। अब जरा पार्ट 2 देखिए, दिस इज -8/10। मैंने क्या कहा, ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन ये नेगेटिव है, तो ये 0 और -1 के बीच में होगा। वही बात, मैं 10 है तो 9 लाइंस ड्रॉ करूंगा, 4 यहाँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। काउंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। सो 0 1/10, 2/10, 5 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज माय -8/10। ओके, नाउ अब आप पार्ट 3 देखिए। पार्ट 3 में हमारे पास जो फ्रैक्शन है ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, 1 whole 1/4, 1 whole 1/4। अब इस फ्रैक्शन को मुझे, ये जो 1 whole लिखा हुआ है इससे मुझे ये बात मालूम होगी कि ये फ्रैक्शन 1 whole के बाद है। ओके,
तो 1 होल के बाद जो होल नंबर आता है वो 2 आता है। तो ये फ्रैक्शन इन 1 और 2 के बीच में है। अब 4 लिखा है तो इसका मतलब मुझे इसके 3 हिस्से करने हैं, 1 2 3। ये टोटल मेरे 4 पार्ट्स हो जाएंगे, पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा। 1 होल 1/4 ये रहा दिस वन, 1 होल 1/4। चलिए अब -1 होल 1/4, वेरी सिंपल। ये -1 होल का मतलब बता रहा है कि ये -1 और उसके बाद जो जगह है आगे, दिस इज -2, इसके बीच में होगा। ठीक है, 4 है तो मैं इसके 3 पार्ट्स करूंगा, 3 लाइंस ड्रॉ करूंगा, 4 पार्ट्स हो जाएंगे, 1 2 3। सो -1 होल 1/4, ये मेरी इसकी पोजीशन है। अब अगला जो है वो 2/3 है, 2/3। ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1। तो इसका 3 है तो 2 लाइंस ड्रॉ करूंगा सिर्फ। सो दिस इज 1/3, दिस इज 2/3। और अब -2/3 है तो 0 और -1 के बीच में होगा। ओके, सो 3 है तो 2 लाइंस ड्रॉ करूंगा, 3 पार्ट्स हो जाएंगे। सो दिस इज -1/3, दिस इज -2/3। So these are the solution of all 6 parts, about 3. Now come to the next question, which is about, can you, question number 4, can you make a list of all rational numbers between 1 and 2? अब ये हमसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है, क्वेश्चन है कि आप जितने भी रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन 1 एंड 2, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं? अब देखिए, इट इज बाय द वे इम्पॉसिबल। कैसे, जरा देखिए। अगर आप कहते हैं कि 1 और 2 के दरमियान में रैशनल नंबर है और उसका डिनोमिनेटर 2 है, अगर डिनोमिनेटर 2 है तो उसका मतलब उस रैशनल नंबर 1 और 2, उस 1 और 2 के बीच में जो जगह है उसके 2 पार्ट्स किए गए, यानी कि एक लाइन में ड्रॉ करूंगा, ये 2 पार्ट्स हो गए। और 1/2 हो सकता है क्योंकि 2/2 तो 1 के बराबर हो जाएगा, वो रैशनल नंबर नहीं है, और 0/2 0 के बराबर हो जाएगा, तो 1/2 ही हो सकता है बस। तो यस, एक रैशनल नंबर एक आ गया। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं, डिनोमिनेटर 3 है, तो अब ये जो बीच में जगह है इसके मुझे 3 पार्ट्स करने हैं, तो मैं 2 लाइंस ड्रॉ करूंगा। मैं जरा रेजर से ये मिटा देता हूं। हाँ जी, ओके। अब जरा देखिए, तो मैं इस जगह के 2 पार्ट्स करूंगा, 2 लाइंस ड्रॉ करूंगा, 3 पार्ट्स हो जाएंगे, पहला पार्ट, दूसरा। ओके, ये पार्ट्स इक्वल है, सही है, ये बात याद रखिएगा। आप कहते हैं नहीं, डिनोमिनेटर 4 है तो 3 पार्ट्स होने चाहिए, या 5 है तो 4 पार्ट्स होने चाहिए। और अगर लाजमी 2 3 4, डिनोमिनेटर अगर 100 है तो इसका मतलब 1 और 2 के बीच में जो जगह है उसके 100 पार्ट्स होने चाहिए, 99 लाइंस ड्रॉ होंगी। अब ये 1/100, 2/100, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, और सिर्फ 100 ही सबसे ग्रेटर नंबर है? नहीं, 1000 भी है। तो इस तरह तो 1 और 2 के दरमियान में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। सो इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ लिस्ट बिटवीन 2 नंबर्स। सो व्हाट, अब मैं क्या लिखूंगा, मेरी स्टेटमेंट क्या होगी? मैं स्टेटमेंट आपको लिख कर दिखाता हूं। सो इन्होंने मुझसे पूछा है, yes, can you make a list of all rational numbers between 1 and 2? So no, it is impossible, it is impossible to make a list
of, it is impossible to make a list of all rational numbers between 1 and 2 because there are infinite rational numbers because there are infinite rational numbers. Okay, so this is the answer of this question. Now come to the question number 5. Give a reason why pi is an irrational number. It is very interesting question. हमने पाई ये नंबर पढ़ा, ये नंबर आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 में. दिस इज रीड एज पाई. मैंने कहा था पाई एक इर्रेशनल नंबर है. अब ये इर्रेशनल नंबर क्यों है, ये हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं. अच्छा, इर्रेशनल नंबर के बारे में तो आपको पता है ना, एक ऐसा डेसिमल जो रिपीट भी हो रहा है, एक ऐसा डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि स्टॉप नहीं हो रहा, एंड नॉन रिकरिंग है, रिकर भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा. ये जो मैंने यहाँ पे डेसिमल लिखा हुआ है ना, ये एक पाई है. ये पाई इसके 3.141592653589793923846243338 एंड सो ऑन. ये पाई एक ऐसा डेसिमल है जो ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, और इट इज काउंटलेस. ये कोई काउंट नहीं कर सकता कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आएंगे, क्योंकि अभी तक आई थिंक अभी तक कितने डिजिट्स मालूम हो गए, मे बी ट्रिलियंस और मोर देन ट्रिलियन डिजिट मालूम हुए हैं इसके, मिलियन ट्रिलियन डिजिट्स इसके मालूम हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये रिपीट नहीं है. अच्छा, तो ये बात मालूम कैसे हुई कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है? बेसिकली कोई भी इर्रेशनल नंबर को ये बताना कि ये कैसे इर्रेशनल नंबर है, ये बहुत डिफिकल्ट है. इट इज नॉट इजी टास्क. लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ हिंट दूंगा, मैं भी नहीं बताऊंगा, कुछ हिंट दूंगा जिससे आप ये यकीन करेंगे कि यस पाई एक इर्रेशनल नंबर है. अच्छा, कैसे? देखिए, पाई नंबर जनरेट कहां से हुआ, पहले मैं आपको ये बता दूं. देखिए, हमारे पास कोई गोल सा सर्कल है. ये सर्कल मैंने सही तरह बनाया नहीं है, समझिए बिल्कुल. इसके, ये इसका सेंटर पॉइंट है. इसके सेंटर से जो लाइन ड्रॉ होती है, इसको हम कहते हैं डायमीटर, अगर आपको मालूम हो. ओके, और ये जो गोल सा सर्कल बनाया है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई गोल रस्सी लेकर आपने सर्कल बनाया है, और अब आपने उस रस्सी को यूं सीधा करके रख दिया, काट कर उस सर्कल, उस रस्सी को यूं सीधा करके रख दिया, यानी कि ये गोल सी रस्सी यहां से लेकर यहां तक यूं 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 यूं, ये आपने काट कर यूं लंबी करके रख दी. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस. ओके, तो जब आप किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस को मैं सी से लिख रहा हूं, को डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा पाई. ओके, अब आप कहेंगे कि पाई, ओके, अगर मैं मान लूं पाई आंसर आएगा, तो ये कैसे मालूम हुआ कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है? जी, ये एक खास बात है. देखिए, आपने एक सर्कल बनाया जिसका डायमीटर 1 है. ओके, तो आपके पास सरकमफेरेंस आएगा. फॉर एग्जाम्पल आपका पाई आता है, क्योंकि अगर 1 से किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे सरकमफेरेंस, तो वो 1 तो नीचे डिवाइड होगा, तो क्योंकि डायमीटर है वो तो कुछ भी नहीं. तो यहाँ पे आपका पाई जो आएगा, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि जाहिर सी अगर आप एक रस्सी को सीधा करेंगे तो ऑल दो वो मेजर तो हो सकती है ना, तो उसका आंसर फॉर एग्जाम्पल 3.14 होगा. लेकिन अब आप मुझे बताइए, क्या 1 सेंटीमीटर या 1 डायमीटर 1 यूनिट का ड्रॉ होगा? फॉर एग्जाम्पल आपने 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया, नहीं, डायमीटर कोई ड्रॉ करता है 2 सेंटीमीटर का, फॉर एग्जाम्पल.
अब सरकमफेरेंस को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, सरकमफेरेंस कैलकुलेट किया और उसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अब जो आपका पाई आएगा वो हो सकता है 3.1415 आएगा। अब मैथमेटिशियन यहाँ सोच रहे हैं अच्छा भाई इसके बाद रिपीट होगा, इसके बाद शायद, क्योंकि अभी तो नंबर रिपीट नहीं हो रहे। तो किसी ने बोला कि ठीक है, सरकमफेरेंस में डायमीटर 3 का रख रहा हूँ, 3 सेंटीमीटर का, और पहले 1 का फिर 2 का और अब 3 सेंटीमीटर का। तो अब इसको डिवाइड करा तो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि अब पाई की जो वैल्यू आएगी उसमें एक डिजिट का और इजाफा हो जाए, 3.14159। इसी तरह आप मुझे बताइए कि आपके पास एक छोटा सा नींबू है, आप उसका सरकमफेरेंस को डायमीटर को डिवाइड कर रहे हैं, फिर आप फुटबॉल ले लें और फिर आप उसके बाद हमारे पास समझिए आप पूरी अर्थ ले लें, अर्थ भी तो सर्कुलर है ना, अर्थ का आपने सरकमफेरेंस मालूम किया तो वो तो शायद यहाँ तक डिजिट आए और ज्यादा डिजिट होते रहे बढ़ते रहे, 159 अर्थ का अगर कोई मालूम करता है कि इसकी पाई की वैल्यू क्या आएगी सरकमफेरेंस के डायमीटर से डिवाइड करते हैं, तो मे बी 3.14159 एंड 265 एंड सो ऑन, कोई ज्यादा वैल्यू आई। लेकिन अभी भी मैथमेटिशियन ये देख रहे होंगे कि भाई तो रिपीट तो हो ही नहीं रहा, और सिर्फ अर्थ को, ये पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स तक ले लें, तो जितना बड़ा आप सर्कल बना सकते हैं बना लें, पाई की वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही। तो यहां पर फिर ये फैसला किया गया, यस, पाई इज एन इरेशनल नंबर। ओके, अच्छा, आपने बहुत सी जगह देखा होगा कि पाई इज इक्वल टू 22/7 के बराबर लेते हैं। अब पहली बात, ओके, मैं ये बात बताने से पहले इसका आंसर बता दूं। ओके, अगर आपने ये आंसर लिखना हो कि वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये बात तो मैंने आपको समझा दी, तो आप सिंपली ये आंसर लिखेंगे, पाई इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज पाई is an irrational number because its decimal digits is non-terminating and non-recurring, that's all, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये मैंने आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। जो अब पाई को बहुत से लोग 22/7 के बराबर लिखते हैं और आप भी इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे, तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो ये पाई हो गया 22/7, एक रैशनल नंबर में आ गया। नहीं, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, बेसिकली पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। ये 22/7 के इक्वल नहीं, क्योंकि 22/7 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो रिपीट होगा। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ, हाँ इसको डिवाइड करेंगे तो 3.1459 इसके करीब करीब यही आंसर आएगा, बल्कि करीब करीब नहीं, ये देखिए मैं 24 को आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ, 22 7, तो 7 to the 14, 7 3 the 21, 1 बचेगा, 0 लगाया, ऊपर पॉइंट लगाया, 7 1 the 7, 3 बचेगा, 0 लगाया, 7 4 सा 28, देखिए 3.14 आ रहा है, दैट्स वाई इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, 4 लगाया, 0 लगाया, 7 5 सा 35, लेकिन ये रिपीट होगा एक जगह जाकर, आप देख लीजिएगा, 1 बचा, अब देखिए दोबारा 1 आ गया, सॉरी 7 4 सा 35, सो 0 में से 5 गया, 5 बचा, 0 लगाया, तो 7 के टेबल में 50, 7 7 सा 49, so 3.1457, okay, 3.14 मैं सही कर रहा हूँ, 7 3 21, 1 बचा, 7 1 7, 3 बचे, 7 4 28, 10 में से 8 गया, 2 बचा, ये मैंने एक रॉन्ग, एक मिस्टेक की है यहाँ पे, मैं वही कहूँ कि ये 141 क्यों नहीं आ रहा। ओके, तो मैं जरा इसको करेक्ट कर लेता हूँ।
यस, सो 2 बचे, फिर मैंने 0 लगाया तो 7 1 4 7 2 ज़ा 14। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेंगे, 0 लगाएगा, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56। सो बेसिकली ये आंसर 3.14 के बराबर आ रहा है और ये रिपीट भी होगा आप अगर इसको डिवाइड करके चेक करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज इक्वल टू 22 आवर्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। 5/7 इज एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। नो, बिकॉज अगर ये इरेशनल नंबर है तो ये फ्रैक्शन में नहीं लिखा होना चाहिए। Pi is an irrational number, yes. 0.31591 is an example of non-terminating and non-recurring decimal fraction. Non-terminating और non-recurring, non-repeating decimal fraction वही होते हैं जो irrational number होते हैं। और यहाँ पे मुझे कहीं डॉट और बार नजर नहीं आ रहा, ये चलता जा रहा है। फिर ये कि नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, तो यस मैं ये कह सकता हूँ कि ये irrational नंबर हो सकता है। नाउ 0.123 इज एन एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल। यस, क्योंकि 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब 3 रिपीट हो रहा है। अच्छा, 1/3 एंड 2/3 आर लाइन बिटवीन 0 एंड 1। अब देखिए वही बात, 1/3 प्रॉपर है, 2/3 भी प्रॉपर है। यस, ये 0 और 1 के बीच में। 1/√3 is an example of irrational number. Yes, because √3 cannot be solvable. That's why it is an irrational. ये भी repeat non terminating और non recurring decimal होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.1। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्लोज हो चुकी है। नाउ वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2। अल्लाह हाफिज एवरीवन।